खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए आप सबों को जय मसीह की बोलता हूं। और मैं बार बार दसवें अंश की बात करता हूं। मैं यहां थोड़ा सा अपने विषय से हटना चाहता हूं। मेरे को किसी ने लिखा कि बिशप साहब आपके संदेश बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप घुमा फिरा के 10वें अंश पर जरूर ले आते हैं। और मैंने भाई को लिखा, मैंने कहा कि ये घुमाना फिराना आप जैसे लोगों की वजह से होता है। हम तो सीधे कहना चाहते हैं कि 10वां अंश दीजिए। हम तो घुमाना फिराना चाहते नहीं, क्योंकि हम क्यों फिराएंगे, हम क्यों घुमाएंगे। खुदा का तो कलाम कहता है कि सारे 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ। आकाश के झरोखे, मैंने भाई से पूछा कि आप आकाश के झरोखों की आशीष नहीं पाना चाहते हैं क्या? दुआ कीजिए कि आपको मन हो 10वां अंश देने का, ताकि आकाश के झरोखे खुल करके आपके ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करें। यह परमेश्वर का सिद्धांत है। उसने आपके धन दौलत के लिए, आपके घर की बढ़ोतरी के लिए उसने एक नियम, यह कायदा बनाया है। और इस कायदे से आप चलेंगे नहीं तो फिर आपकी आशीष कैसे होगी? तो नए नियम में नहीं कहा गया है। अरे हमने कहा खोजिए, नहीं कहा गया तो कहीं कहलवाइए। अपरंपार आशीषें चाहिए हमको, बिल्कुल कहा गया। यीशु मसीह ने कहा कि चाहिए तो था कि उन्हें भी करते और इन्हें भी नहीं छोड़ते। जब यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों से कहा कि तुम पुदीने का और जीरे का 10वां अंश देते हो, तो उन्होंने ये कहा कि चाहिए तो था कि उसे भी करते रहते और परमेश्वर की आज्ञा को भी नहीं टालते। यीशु मसीह ने कहीं भी 10वें अंश देने के लिए मना नहीं किया। यह उसका फॉर्मूला है मित्रों। और मैं धन्यवादित हूं कि हमारी कलीसिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई है। आप जैसे 10वां अंश देने वाले विश्वास योग्य लोगों की वजह से बहनें भाई दोनों बढ़ चढ़ करके आप ये दुआ कीजिए, प्रभु मेरा कटोरा उमड़ना चाहिए, मेरा कटोरा ओवरफ्लो होता रहे। फिर किसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, उससे हमारा क्या लेना देना। कई बार मैंने आपसे कई बार कहा कि लोगों ने मुझको कहा कि बिशप साहब आपने उसको इतना दे दिया, आपने उसको दे दिया, और वो तो ऐसा कर गया, वो तो ऐसा कर गया, उसने तो आपको धोखा दे दिया। तो अरे बाबा, मेरी तो आशीष कम नहीं हुई ना। वो कहां लेकर के क्या गया? हमने तो परमेश्वर के नाम में दे दिया उसको, यीशु मसीह के नाम में उसको ब्लेस कर दिया। उससे मेरा कटोरा तो कम नहीं हुआ ना, मेरा कटोरा तो और छलक रहा, बल्कि हमको तो 2-4 और कटोरा रखना पड़ रहा है क्योंकि कटोरे छलकते जा रहे। और यही मैं चाहता हूं, यह फॉर्मूला आप सीख लीजिए कि आपकी बरकत कम नहीं होनी चाहिए। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, इसका महत्व जानिए। वो पूरी भीड़ फिरदौस में हुई कि नहीं हुई, बाएं वाला चोर हुआ कि नहीं हुआ, उसने कहा जब तू अपनी बादशाहत में आना तो मुझको याद रखना। और उसने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, बस इतना काफी है। अगर मैं फिरदौस में चला जा रहा हूं, अब मैं पैराडाइज चला जा रहा हूं, मैं स्वर्गलोक चला जा रहा हूं, तो फिर और हमको चाहिए क्या? क्योंकि सबको तो अपना अपना लेखा देना होगा। इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी आशीषें कम ना हो। लेकिन खुशी इस बात की है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मैंने कभी अपने लिए पैसे नहीं मांगे, मैंने कभी नहीं कहा मुझको ये चाहिए मुझको चाहिए। अरे मेरा देने वाला तो ऐसा है जो रुपए सोना और चांदी उसका और पहाड़ पर के ढोर उसके। आपको देना है तो परमेश्वर के, उसने कहा सारे 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ, मेरे अकाउंट में मत ला, इसके अकाउंट मत लाओ, सेक्रेटरी और ट्रेजरर और फलाने, मेरे भंडार में। और ये भंडार परमेश्वर का है और यहां से परमेश्वर की आशीषें आप तक पहुंचती है।